जय संविधान दोस्तों। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के भाग 2 और भाग 3 के बारे में। ये हमारे नागरिकता और मूलभूत अधिकारों से जुड़े हैं, यानी हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण नियम और सुरक्षा। भाग 2 सिटीजनशिप की बात करता है, नागरिकता की बात करता है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का है। भाग 2 नागरिकता के बारे में है। इसका मतलब है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं। संविधान बताता है कि भारत एक संघ है जिसमें अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत की नागरिकता के नियमों का परिचय। अनुच्छेद 2 में कहा गया है जन्म, वंश, विलय और अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता। अनुच्छेद 3 सदन को नए राज्यों या क्षेत्रों में नागरिकता कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 4 कहता है नागरिकता कानूनों के संशोधन और उनका प्रभाव। नागरिक होने का मतलब है कि आपको कानूनी सुरक्षा, वोट देने का अधिकार और देश के नियमों का पालन करने का हक मिलेगा। जैसे किसी घर में रहने वाले का नाम घर की सूची में होता है, उसी तरह संविधान बताता है कि कौन भारत का नागरिक है। दोस्तों, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मूलभूत अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 3 हमारे मौलिक अधिकारों को बताता है। ये अधिकार हर नागरिक को स्वतंत्र, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन देने के लिए है। अनुच्छेद 12 से 35 में मुख्य अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। अनुच्छेद 14 से 18 में सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं। जाति, धर्म, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जिसमें अनुच्छेद 19 और 22 बोलने, सोचने, नौकरी चुनने और आंदोलन करने का अधिकार है। दोस्तों, शोषण के खिलाफ अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 में कहा गया है। बाल मजदूरी और जबरन काम पर रोक, मानव तस्करी से सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 और 28 अनुच्छेद में दिया गया है। अपनी पसंद का धर्म मानने, पूजा करने और धर्म प्रचार करने का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं 29 और 30 अनुच्छेद में। अपनी भाषा, संस्कृति और स्कूल या कॉलेज खोलने का अधिकार दिया गया है। दोस्तों, संविधान उपचार का अधिकार भी दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 32, अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अदालत में जाकर उनका संरक्षण कर सकते हैं। दोस्तों, भाग 3 हमें बताता है कि भारत में हर नागरिक स्वतंत्र, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जीने का हकदार है। ये अधिकार हमारे लोकतंत्र के नींव है। दोस्तों, भाग 2 और भाग 3 हमें बताते हैं कि भारत का नागरिक कौन है और उसके अधिकार क्या हैं। इन अधिकारों को जानना और उनका पालन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझें तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत बनता है। दोस्तों, धन्यवाद।